हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांद्रता में परिवर्तन के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम किसी विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा को बढ़ाकर उसकी सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो उसकी मोलर चालकता में कमी देखने को मिलती है। तो विलयन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो प्रबल हो या फिर दुर्बल, दोनों की ही अगर हम सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो उसकी मोलर चालकता में कमी होती है, लेकिन दोनों में होने वाली कमी भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे पहले हम प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सांद्रता में परिवर्तन के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो उसकी मोलर चालकता में जो कमी होती है वह मंद रूप से दिखाई पड़ती है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जब हम सांद्रता में वृद्धि कर रहे हैं तो जो मोलर चालकता में कमी हो रही है वो मंद रूप से दिखाई पड़ रही है। हम यहाँ पे दो कैटेगरी में इसको बांट के देख सकते हैं कि जब हम कम सांद्रण पे देख रहे हों, यानी 0 से लेके मान लीजिए यहाँ तक देख रहे हों, तो जो मोलर चालकता है वो लैम्डा एम वो √c यानी सांद्रता के वर्गमूल के एकक घातक या फिर लीनियरली होती है। मतलब ये कि अगर हम लैम्डा एम और √c के बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमें जो वक्र मिलेगा वो एक लाइन होगा या फिर एक सीधी रेखा होगी। तो हम देख सकते हैं 0 से लेकर √c के बीच जब सांद्रता का मान कम है तो लैम्डा एम और √c के बीच जो यहाँ पे हमें ग्राफ में जो वक्र मिल रहा है वो एक सरल रेखा मिल रही है। लेकिन अधिक सांद्रण पे जो ये लैम्डा एम और √c के बीच जो ग्राफ होगा वो एकक घातक नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि आगे बढ़ने पर इससे अधिक सांद्रण पे जो ये लैम्डा एम और √c के बीच जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा ना होकर थोड़ा कर्व हो जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो उसकी मोलर चालकता में कमी देखने को मिलती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सांद्रता में कमी करने से उसकी मोलर चालकता में वृद्धि होती है। और हम सांद्रता में कमी कर रहे हैं यानी इस ओर बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो उसकी मोलर चालकता है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। सांद्रता को कम करते हुए अगर हम इसको 0 पे ले जाएं तो हमें जो मोलर चालकता का मान है वो अधिकतम प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम यहाँ लैम्डा एम इन्फिनिटी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि शून्य सांद्रता पर, या फिर इसे हमें अनंत तनुता भी कह सकते हैं, क्योंकि तनुता v होता है 1/c, और जब सांद्रता c का मान 0 हो जाएगा तो तनुता का मान अनंत हो जाएगा। तो यानी शून्य सांद्रता पर कहें या फिर अनंत तनुता पर लैम्डा एम का मान हमें अधिकतम प्राप्त हो जाता है, और इसे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं, और इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब हम सांद्रता का मान कम ले रहे हैं यानी कम सांद्रण पे लैम्डा एम और √c के बीच जो ग्राफ हो रहा है वो कम सांद्रता पर एक सरल रेखा है, यानी लैम्डा एम √c के लीनियर है। लेकिन अधिक सांद्रता पर लैम्डा एम √c के लीनियर नहीं है, और सांद्रता में कमी करने पर मोलर चालकता में वृद्धि देखने को मिल रही है। और सांद्रता जब 0 हो जा रही है या फिर तनुता अनंत हो जा रही है तो लैम्डा एम का मान हमें अधिकतम प्राप्त हो जा रहा है, और इसे हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अब आगे हम मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता में संबंध देखेंगे। तो मोलर चालकता लैम्डा एम है और अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिटी है। तो संबंध है लैम्डा एम = लैम्डा एम इन्फिनिटी -a√c, जहाँ c विलयन की सांद्रता है और यहाँ पे a एक स्थिरांक है। इस समीकरण को डेबाय-हकल-ऑनसेंगर समीकरण भी कहते हैं। अब हम सांद्रता में परिवर्तन के साथ मोलर चालकता में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम जानेंगे कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य में सांद्रता में वृद्धि के कारण मोलर चालकता में परिवर्तन या कमी क्यों हो रही है। तो जब हम किसी प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन बनाते हैं तो चूँकि हमें पता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, इसलिए ये विलयन में आयन पूर्ण रूप से आयनिक अवस्था में होंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं तो उनका पूर्ण आयनन नहीं होता है। जैसे जैसे उसकी तनुता में वृद्धि करते जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि उसके आयतन में वृद्धि कर रहे हैं, या फिर उसकी सांद्रता में कमी करते जाते हैं तो उसके आयनों की संख्या बढ़ती जाती है, या फिर ये कहें कि उसका आयनन बढ़ता जाता है। तो जब उसके आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसकी मोलर चालकता में वृद्धि होगी। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता में
कमी करने से या फिर तनुता में वृद्धि करने से उसकी मोलर चालकता के मान में वृद्धि होगी। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्ट जो कि पूर्ण रूप से पहले से ही आयनित होते हैं, उसकी तनुता में हम वृद्धि करें या फिर सांद्रता में कमी करें, उसके आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यानी आयनों की संख्या में परिवर्तन की वजह से हमें मोलर चालकता में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ये जानेंगे कि जब हम उसकी तनुता में कमी करते हैं या फिर उसकी सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो हमें मोलर चालकता में कमी किस कारण दिखाई पड़ती है, क्योंकि आयनों की संख्या की वजह से यहाँ पे मोलर चालकता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चूँकि जब हम तनुता में कमी करते हैं या फिर ये कहें कि उसके आयतन में कमी कर देते हैं या फिर उसकी सांद्रता में वृद्धि करते हैं, तो जब आयतन कम होता है तो जो विलयन में विद्युत अपघट्ट पदार्थ के आयन होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। तो उसमें कुछ धनायन होते हैं और कुछ ऋणायन होते हैं, तो वो एक दूसरे के कारण आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इसे अंतर आयनिक आकर्षण बल कहते हैं। तो यानी विलयन में जो आयन होते हैं वो अंतर आयनिक आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो उस बल के कारण उनका जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, यानी उनकी मोलर चालकता में यहाँ पे कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तनुता में कमी करने से या सांद्रता में वृद्धि करने से मोलर चालकता में कमी आती है, या फिर ये कहें कि तनुता में वृद्धि करने से या फिर सांद्रता में कमी करने से उसकी मोलर चालकता में वृद्धि हो जाएगी।